सभी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर और आज हम इसके कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल लेंगे। और जैसे कि आपको पता, इसका चैप्टर का एक क्वेश्चन डेफिनेट जो है हर एग्जाम में आ हुआ है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? आपको पता ही है जेड इज इक्वल टू, अगर हम एक्स प्लस आई वाई लें तो इसका एक पार्ट तो रियल पार्ट हो, ये क्या हो गया रियल, और ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो आपको जैसा पता आई इज इक्वल टू क्या हो अंडर रूट -1 और आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लें तो -1 और आई की 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो आपको याद रखना, अगर आई की वैल्यू अगर हमारी इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी रियल, और अगर आई की वैल्यू हमारी ओड है तो ये हमारा क्या होगा इमेजिनरी, ये हो गया। और जैसे कि अगर हमें इससे भी ज़्यादा आई की वैल्यू, सपोज करो हमें 10 की वैल्यू निकालनी, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे आई की 4 2 जा 8 इंटू आई स्क्वायर, आई की 4 की वैल्यू 1 तो इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। इस तरह आई की पावर 10 की वैल्यू -1। अब इसके बाद है इसका एक जो है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या है? सपोज करो जेड हमारा एक एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हमें इसका कंजुगेट निकालना तो उसे डिनोट करेंगे जेड बार। तो जेड बार क्या होगा, जो बीच का है वो साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ जेड इज इक्वल टू क्या जेड बार हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, और सपोज करो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने के लिए बीच का साइन चेंज हो जाता है। दूसरा है, एक है कर्मित युग्म, जिसे हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, कर्मित युग्म। ये क्या है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। इसमें क्या होगा, सपोज करो जेड हमारा वही एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम इसे ऑर्डर्ड पेयर में कर्मित युग्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, केवल एज ए कोऑर्डिनेट के रूप में एक्स कोमा वाई। और सपोज करो अगर माइनस है, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई है, तो इसका कर्मित हो जाएगा एक्स कोमा माइनस वाई। और इस तरह अगर मान लीजिए हम चेंज करें, कंपेयर करें, कंपेयर सपोज करो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आई वाई 1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आई वाई 2। और अगर हमें गिवन है Z1 इज इक्वल टू Z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो याद रखना इनके रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे, x1 इज इक्वल टू x2 और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे y1 इज इक्वल टू y2। तो आइए आप हम एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 है। तो अगर एग्जाम में आ रहा तो हम कैसे करेंगे, अब सपोज करो इसके हम क्या लेते हैं RHS लेते हैं, RHS ली तो 1 प्लस आई अपॉन रूट 2। अब आप क्या करोगे, 1 प्लस सोल्व करने के 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 का स्क्वायर लेंगे और इस पर क्या करेंगे अंडर रूट। और चूंकि आप जानते हो हम जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो जैसा कि आप जानते हो 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो -1 प्लस 2 आई और अपॉन क्या हो गया 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर रूट ये हो गया 2i अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो अंडर रूट आई, ये आपकी LHS आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत सिंपल है। इसी तरह जो क्वेश्चन लेंगे सेम बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्या लेंगे, अगर हम इसकी RHS लें तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस आई अपॉन अंडर रूट 2। इसका भी ऐसे ही करते हैं, स्क्वायर लेंगे और क्या लेंगे रूट 2। तो अंडर रूट जब इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आई ये अपॉन क्या हो गया 2, और आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1 माइनस 2 आई अपॉन 2, इससे कैंसिल तो अंडर रूट -2 आई अपॉन 2 से 2 कैंसिल तो अंडर रूट माइनस आई। ये आ गया हमारे LHS।
अब जैसे कि आप समझ रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन है बिल्कुल इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसे जब हम सोल्व करेंगे 1 + i अपॉन रूट 2 की पावर 8 और प्लस 1 - i अपॉन रूट 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे, इसके हम जैसे ही LHS लेंगे 1 + i अपॉन रूट 2 की पावर 8 प्लस 1 - i अपॉन रूट 2 की पावर 8। अब आप देख रहे हैं 1 + i की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, √i, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 8। और इसी प्रकार आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा √-i की पावर 8। अब आप समझिए इसे रूट को हटाने के लिए i की पावर कितनी हो जाएगी 4, प्लस ये भी कितना हो जाएगा -i की पावर 4। और जब i की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो +1, और चूंकि स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये कितना हो गया 2। ये आपकी क्या होगी RHS। तो इस तरह क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से सोल्व होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 1 - ix अपॉन 1 + ix इज इक्वल टू a - b। तो इसका जब सोल्व करेंगे तो हमें ये प्रूव करना है a² + b² इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए क्वेश्चन बड़ा इजी है, और अगर आप इसे करोगे एक दफ़े इसका बेस बनाओगे तो क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें गिवन है ये सॉल्यूशन इसका 1 - ix अपॉन 1 + ix इज इक्वल टू क्या है -ib। अगर हम इस क्वेश्चन का क्या है कंजुगेट लेते हैं, तो कंजुगेट जब हम LHS का लेंगे तो क्या RHS का भी होगा। तो हम क्या करें कंजुगेट लेने पर, तो क्या होगा ये वो समझ रहे 1 + ix और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा 1 - ix और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा a + ib। आप देख रहे हैं अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते तो इधर के कैंसिल हो जाए, तो दोनों इक्वेशन की क्या हम मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड। तो ये हो गया 1 - ix अपॉन 1 + ix मल्टीप्लाई, अब क्या लिखे दूसरा 1 + ix अपॉन 1 - ix, और इधर RHS में क्या हो जाएगा a - ib मल्टीप्लाई क्या a + ib। तो आप देख रहे होंगे 1 - ix ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, इधर क्या आ गया 1, और ये क्या है a - b a + ib, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला a² - ib का होल स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू a² माइनस i² की वैल्यू क्या हो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस क्या b², तो ये आ गया हमारा a² + b² इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आएगा। सेम अगर हम इसे क्वेश्चन करें बिल्कुल सेम मेथड इसमें अप्लाई होगा। ये क्या है x + iy, इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे x + iy इज इक्वल टू √a + ib अपॉन c + id। अब हम क्या करें दोनों ओर का हम क्या लें, इसका कंजुगेट लें। तो जब कंजुगेट लेंगे तो ये होगा x - iy इज इक्वल टू √a - ib अपॉन c - id। ये हमारा जो है इसका क्या कंजुगेट ले लिया। अब हम क्या करें इन दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर लें, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में हो जाएगा हमारा x + iy इंटू x - iy, और RHS में आप देख रहे होंगे जब इन्हें लेंगे तो ये होगा √a + ib अपॉन c + id मल्टीप्लाई √a - ib अपॉन c - id। आप देख रहे हैं फिर आइडेंटिटी बन गई x² माइनस iy का होल स्क्वायर, ये हो गया √ एक साथ ले लें। ये आप देख रहे हैं ऊपर भी आइडेंटिटी बन गई और नीचे भी हमारी आइडेंटिटी, ये हो गया a² माइनस ib का होल स्क्वायर अपॉन c² माइनस id का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं स्क्वायर की अगर वैल्यू पुट कर दें
तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का याद रखना, इनके हम कंजुगेट लेके बड़े सिंपल तरीके इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो दूसरा पॉइंट है वो है किसी सेमी संख्या का मापांक व कोणांक ज्ञात करना। तो कैसा होगा आप देखिए, सपोज करो z बराबर a प्लस आई बी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जैसे कि आप अगर हम इसे क्रमिक युग्म में चेंज करें, क्रमिक युग्म, तो ये क्या होगा a, b। और हम इसे ग्राफ पे जो है डिनोट करें तो ये आपका पॉइंट होगा, हाँ सपोज करो ये हमारी कितनी होगी डिस्टेंस a और ये कितनी होगी हमारी b। तो ये पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा a, b। तो जो मेन पॉइंट है और इसे हम मूल बिंदु से मिला है, तो ये हमारा जो थीटा है ये तो हमारा इसका कोणांक होगा, और जो ओ ए की लेंथ होगी ये हमारा क्या होगा, इसका मापांक होगा। तो अब हम क्या करें इसका अगर मापांक लें, मापांक होगा हमारा z का मोड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस से निकाल लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो इसका क्या मापांक, और अगर हम टेन थीटा निकाल लें, टेन थीटा हो जाएगा इससे बी अपॉन ए। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो आप समझ रहे जो हमारी जेड मोड की वैल्यू है ये हमारा इसका मापांक है, और थीटा जो है इसका हमारा कोणांक है। अब हम लेते हैं इसका ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। क्या ध्रुवीय रूप, इसे पोलर फॉर्म। कोई भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में लिया हुआ, तो ये हमारी क्या हो ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म होता है। अगर हम इससे कंपेयर करें और r की वैल्यू काट दें तो r बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो कोस थीटा बराबर होगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल लें, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप देख रहे होंगे ये जो वैल्यू हैं ये से इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। तो ये हमारा क्या इस तरह हमारा ध्रुवीय रूप प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हम इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3 माइनस 4i। इसे हमें काय में बदलना है, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या है, अब आप देख रहे 3 माइनस 4i को सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे r कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, अगर बीच में जो है प्लस है तो हम जो है r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा लेंगे, और अगर माइनस है तो हम इसमें बीच में क्या लेंगे, माइनस r कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसके बाद हम जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करेंगे। क्या लिखें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट्स, तो क्या होगा अगर हम इधर का रियल पार्ट लें तो क्या हो जाए आर कोस थीटा। आर कोस थीटा इज इक्वल टू 3, ये तो हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। और इसका जब इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो हमारा हो जाएगा आर साइन थीटा विद माइनस, लेकिन चूंकि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस हम छोड़ देंगे। तो क्या हो गया आर साइन थीटा इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड। अब हमें जो है इसमें आर की और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। तो जैसे आप देख रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें क्या निकालना, और आर और थीटा।
तो हम क्या करें, सबसे पहले इन इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर लें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो क्या होगा, ये आर कोस थीटा स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा इस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आप देख रहे क्या होगा, जब हम इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये होगा अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 25। तो ये क्या हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और आर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5। अब हम क्या करें, अगर दोनों इक्वेशन को इन्हें डिवाइडेड कर लें तो हमारा आर कैंसिल हो जाएगा और इससे हमारी क्या थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, या फिर हम आर की वैल्यू रखें तब भी हम थीटा प्राप्त कर लेंगे। तो हम क्या करें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट, इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो आर कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। और अगर हम थीटा की वैल्यू निकाल लें तो थीटा इज इक्वल टू हो जाए टेन इनवर्स 4/3। तो हमारी जो पोलर फॉर्म है ये होगा आर कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी आई है हमारी, आर की वैल्यू है हमारी 5 कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3। ये हमारा आंसर होगा। सेम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या है 1 माइनस 1/i। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और आई को जो है इसे डिनोमिनेटर से हट जाएगी, 1 माइनस 1/i, आई से हम मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगी। तो ये हो गया 1 माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 तो 1 प्लस आई। अब इसे जो है कंपेयर करेंगे हम आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल हो गया, कंपेयर करके हमें क्या इसकी वैल्यू निकालनी है आर की और थीटा की। तो जैसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, तो आर कोस थीटा इज इक्वल टू 1 और आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी दो इक्वेशन होगी। बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन की तरह हम उसे स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारी आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये हो गया आर कोस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 2 या आर इज इक्वल टू 1/2। अगर हम डिवाइडेड करें आर कैंसिल हो जाएगा तो इससे हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45π/4। तो हमारा ध्रुवीय रूप हो जाएगा आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी निकली हमारी √2 कोस π/4 प्लस आई साइन π/4। ये हमारा क्या हो गया, इसका पोलर फॉर्म होगी। और याद रखना अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारा सोल्व करने के बाद 1 + i आ जाएगा। इस तरह हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। आइए अब TGT 1999 हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। 2 + 3i का होल स्क्वायर, इसका मापांक ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 + 3i का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर खोल लेंगे। तो स्क्वायर आप लगाए, आइडेंटिटी लगाओगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3i का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 3i। तो ये हो गया हमारा 4 प्लस ये हो जाएगा -9 प्लस
ये हो गया 12i, तो ये हो गया -5 + 12i। ये हमारी सिंपल फॉर्म हो गया। अब इसका हमें निकालना मापांक। मापांक का हमने फॉर्मूला बताया था, मापांक इसका होगा √, एक फॉर्मूला था a² + b²। तो रियल पार्ट तो होगा हमारा a और इमेजिनरी पार्ट होगा हमारा b। तो ये हो जाएगा z मापांक = √-5² + 12²। तो आप देख रहे हैं √25 + 144 ये हो गया 69, ये किसका हो 13 का। तो z का मापांक हमारा कितना आ गया 13। तो ये 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम एक क्वेश्चन है x = 2i - 1, हमें x की 4 की वैल्यू निकालनी है, ये भी 1999 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x = 2i - 1, हमें x की 4 की वैल्यू निकालनी। तो ये कैसे होगा आप देख रहे होंगे x = 2i - 1, हमें लाना i की पावर 4, x की पावर 4। तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर कर दें, x² का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x की जगह 2i - 1 का स्क्वायर, और इसका भी हम क्या लेंगे स्क्वायर। अब आप समझ रहे इसमें क्या लगाओगे भाई, आइडेंटिटी 2i का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 × 2i × 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 4i² + 1 -4i का स्क्वायर। ये हो गया i² की वैल्यू पुट करेंगे -4 + 1 -4i का स्क्वायर। तो ये हो गया -3 -4i का स्क्वायर। अब हम क्या करें, अगर माइनस कॉमन ले लें, ऊपर स्क्वायर है तो वो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 4i का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो ये होगा 3² + 4i² + 2 × 3 × 4i। तो ये हो गया 4 - 16 + 24i। तो ये हो गया -7 + 24 × i। ये हमारी x4 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह जो है ये 1999 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। तो इसी तरह क्वेश्चन आप कीजिए।